हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट चल रही थी जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर लिया था। आज हम सबसे लास्ट और सबसे शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है फिंगरप्रिंट रीजन। शॉर्ट नोट में कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो छोटा सा आंसर है, फटाफट इसे कंप्लीट कर देते हैं। ओके, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है? तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जिस तरह से किसी भी पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फिंगरप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। आजकल हर जगह पर स्कैनिंग की जाती है फिंगर्स की या आईज की। क्यों? क्योंकि सभी पर्सन जो होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, सभी की फिंगरप्रिंट क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसी तरह से हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें भी फिंगरप्रिंट रीजन होता है ना। तो वो क्या होता है वो अब हम देखते हैं थ्योरी में। The region of 4000 to 1300 centimeter inverse vibrational frequency of infrared radiation is such that the frequency of the important functional group appear। यहाँ पर बोला गया है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसमें 4000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें मोस्टली फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अपीयर हो जाती है ना। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में हमें इनके बीच में मिलती है ना। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपको पता ही होगा क्या क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गए, है ना। तो ये सारे जो होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 4000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है। किसके अंदर? IR स्पेक्ट्रा के अंदर। आगे लिखा है दिस रीजन ऑफ द IR स्पेक्ट्रा इसको फंक्शनल ग्रुप रीजन। इसलिए ये जो रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप रीजन बोलते हैं। क्लियर? आगे लिखा है 1300 to 600 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन ऑफ द IR स्पेक्ट्रम इज नोन एज द फिंगरप्रिंट रीजन। इट मेक राइट हैंड ऑन 1/3 रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रम। अभी बोला गया है कि 1300 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, 4000 से 1300 का था फंक्शनल ग्रुप रीजन और 1300 से 600 का क्या कहलाता है? फिंगरप्रिंट रीजन। ये बोल रहा है कि स्पेक्ट्रा का 1/3 पार्ट इसी के अंदर आता है ना। स्पेक्ट्रा जब बनता है, जैसे ये स्पेक्ट्रा है, तो इस स्पेक्ट्रा का 1/3 मतलब आधे से भी ज़्यादा पार्ट किसके अंदर आता है? फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर आता है। आगे लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड शो यूनिक फिंगरप्रिंट रीजन। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। यानी फिंगरप्रिंट रीजन को देखकर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैल्यू को देख सकते हैं स्पेक्ट्रा में। और ये जो होता है ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड शो यूनिक फिंगरप्रिंट रीजन। नाम ही फिंगरप्रिंट क्यों रखा है? क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फिंगरप्रिंट जो होता है वो डिफरेंट आता है ना। और उसी के आधार पर उसे हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये था आपका फिंगरप्रिंट रीजन का शॉर्ट नोट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स सहित हमने डिस्कस कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तीनों क्लास की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग जगह मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।